हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अतिलघु प्रश्न देखेंगे। इसमें हम प्रश्न 1, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताइए। हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर परिपथ बना हुआ है विद्युत बल्ब के लिए, तो हम इसे देखेंगे। विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि तंतु टूट जाने के कारण विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता। इस कारण ये बल्ब दीप्त नहीं होगा। ऐसे हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार उपयोग किया जाता है और क्यों। तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए विशेष पदार्थों के बने तारों का उपयोग किया जाता है। जब इन तारों में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पिघलकर टूट जाते हैं। इस प्रकार से इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो साथियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा के तापीय अभाव का उपयोग होता है। देखेंगे, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो तप्त हो जाता है इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हम उपयोग के लिए देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर। इसके बाद प्रश्न चौथा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत घंटी। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न 5 है। यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है और इस परिपथ को देखना ध्यान से हमको। ये परिपथ है ए बी सी परिपथ है। अब इसमें प्रश्न बने हुए हैं, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या बल्ब दीप्त होगा। खा है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो देखेंगे हम ए, जब स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होता है, तो स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों के दीप्त होने का क्रमशः CBA होगा। इस प्रकार से इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्यों। तो जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। अब साधारण विद्युत बल्बों की तुलना में LED बल्ब कम ऊर्जा खपत करते हैं और अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 9 ए है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पर क्रमांक दिया है, विद्युत अवयव और प्रतीक दिया है। विद्युत सेल को हम इस तरह से प्रतीक के माध्यम से देखेंगे। नंबर 2 विद्युत बल्ब ये जो होता है इस तरह से हम प्रतीक बना देंगे। स्विच ऑन की स्थिति में, तो स्विच ऑन की स्थिति में इस तरह दोनों स्विच के में चिपका हुआ। इसके बाद स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरह से, और बैटरी इस तरह से, बैटरी का संयोजी तार इस प्रकार से, ऐसे हम यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद बी है, उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। जब स्विच ऑन में हो
और जब स्विच आपकी स्थिति में हो, किसी परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा। अब यहाँ देखिए नंबर 1, जब स्विच ऑन में हो तो इस तरह से कुंजी और बंद विद्युत परिपथ और इस प्रकार से इस चित्र को दर्शा देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ पूर्ण होता है, बंद परिपथ कहलाता है। स्विच ऑन की स्थिति में प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से जुड़कर परिपथ पूर्ण करता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेकंड में देखेंगे हम यहाँ पर क्या था प्रश्न था कि जब विद्युत ऑफ स्थिति में हो, ऑफ है तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपकी खुला विद्युत परिपथ है, कुंजी यहाँ पर इस प्रकार से ऑन और आपकी स्थिति दोनों हम परिपथ को देख सकते हैं। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो अपूर्ण होता है, खुला परिपथ कहलाता है। स्विच ऑफ की स्थिति में प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से अलग हो जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हम चित्र में देखेंगे यहाँ पर खुला है, यहाँ पर ये यहाँ खुला है, दोनों परिपथ मिले हुए नहीं है। प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो ये ऑन की स्थिति में हो जाएगा और बंद है तो ऑफ। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से, परिपथ के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 है, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करती है। तो यहाँ देखिए विद्युत घंटी, तो इस तरह एक हथौड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से ये जब स्विच ऑन करते हैं तो ये इससे टकराता है और आवाज़ करता है। तो ऐसे में हम देखेंगे इस परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण हथौड़ा घंटी से टकराता है और विद्युत घंटी बजने लगती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया ये हथौड़ा है और जब ये इसमें विद्युत प्रवाहित होगी तो ये हथौड़ा जो है यहाँ टकराने लगेगा और इससे आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी। इस तरह से विद्युत घंटी का चित्र बना करके हम इसको समझ सकते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।